औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हीप डाटा स्ट्रक्चर की। पिछली वीडियो के अंदर भी हमने हीप डाटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन लिया था, तो मालूम हुआ था कि हीप इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो हीप बेसिकली कंप्लीट बाइनरी ट्री ही होता है, और कंप्लीट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन हमने देखी थी कि जिसका हर लेवल कंप्लीट होता है सिवाय पॉसिबली लास्ट लेवल के। लेकिन अगर लास्ट लेवल कंप्लीट नहीं है तो जितनी भी नोड्स होंगी वो किस साइड पर आ रही होंगी, लेफ्ट साइड के ऊपर आ रही होंगी। सो बेसिकली कंप्लीट बाइनरी ट्री हमेशा अपने आप को फिल करना शुरू करता है लेफ्ट से टूवर्ड्स राइट। ओके, अब हीप दो तरह की थी, मैक्स हीप भी होती है, मिन हीप भी होती है। मैक्स हीप के अंदर एलिमेंट जो है, जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो रूट नोड पर होता है, और सब्सिक्वेंटली ये प्रॉपर्टी नीचे वाले सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू होनी होती है। इसी तरीके से मिन हीप जो है उसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो रूट पे चला जाएगा, और यही प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली रिकर्सिवली बाकी सारे ट्री के लेवल्स के लिए ट्रू होनी चाहिए, राइट। फिर हमने ये देखा था कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है मेमोरी के अंदर। तो हीप को बड़ी आसानी के साथ इंप्लीमेंट किया जाता है एरेज के अंदर, क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री हमें ये प्रॉपर्टी बड़ी आसानी से प्रोवाइड कर देता है कि हम मैथमेटिकल फार्मूलाज बना लें और उनकी मदद से किसी भी नोड का लेफ्ट और राइट किट एंड सिमिलरली किसी भी नोड का पेरेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एलिमेंट बाय एलिमेंट अगर हमने हीप को बिल्ड करना है तो वो किस तरह से होगा। अब मिन हीप भी बनाई जा सकती है, मैक्स हीप भी बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पर मैक्स हीप बनाने का जो इंसर्ट का एल्गोरिदम है वो डिस्कस कर लिया जाएगा। देन आफ्टर दैट सिंपली आप ग्रेटर देन साइन को लेस देन कर दोगे तो आप मिन हीप को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग कोड भी देखेंगे कि किस तरह से मैक्स हीप इंसर्ट करने का कोड हमारा काम करेगा, ठीक है। तो चलिए पहले एल्गोरिदम समझ लेते हैं। सो मैक्स हीप के अंदर एलिमेंट इंसर्ट करने का जो एल्गोरिदम हमारे पास है वो किस तरह से काम करेगा उस पर अभी आते हैं। सो इंसर्शन इन अ मैक्स हीप एलिमेंट बाय एलिमेंट। देन अब जाहिर सी बात है हीप हमारे पास जो है उसका साइज फिक्स होता है, चाहे वो डायनामिकली क्रिएट की जाए या हमारे पास स्टैटिक अरे हो, वो तो फिक्स ही होगा ना। एक दफा आपने बना दी तो उसका साइज आप चेंज नहीं कर सकते, तो वो फिक्स होगी हमारे पास। सो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी और फॉर द सेक ऑफ दिस लेक्चर हम जो है हीप का जो साइज है वो 10 लेंगे। सो वी हैव एन अरे ऑफ 10 साइज। अब उसको हमने डील ऐसे करना है कि वो हमारे हीप के तौर पर काम करे, एंड इन पर्टिकुलर दैट should work like a max heap, ठीक है। So what will be the algorithm? Very simple algorithm। देखिए 3 एलिमेंट्स में से हमने क्या करना है, लार्जेस्ट को गेट करना है। अब अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात की जाए तो कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि हर लेवल पर एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए ये एलिमेंट है, इसे आगे भी सब्सिक्वेंटली हम मूव कर सकते हैं अगर एलिमेंट्स हो तो। हर लेवल पर अगर हम देखें तो किसी भी पेरेंट के, किसी पर्टिकुलर पेरेंट के मैक्सिमम 2 ही किड्स होंगे ना, ज्यादा तो नहीं हो सकते, चाहे उसका लेवल कंप्लीट है या नहीं है। एज ए सेड मैक्सिमम हो सकते हैं। सो एल्गोरिथम क्या बन सकता है, मैक्स हीप का एल्गोरिथम ये कहता है कि यहां पर हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब ये वो हमारा कंपैरिजन कहां पर है, इन तीनों के दरमियान में, ठीक है। सिमिलरली अगर हम नीचे मूव कर जाएं तो कंपैरिजन क्या है, इन तीनों के दरमियान में, और यहां भी अगर हम बात करें तो कंपैरिजन है इन तीनों के दरमियान में। यानी अगर हम नीचे से शुरू करें, लार्जेस्ट एलिमेंट को पॉप करवाते जाएं ऊपर, तो ऑटोमेटिकली हमारा काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो एल्गोरिथम जो नजर आ रहा है वो बड़ा सिंपल सा लग रहा है। वो ये कह रहा है कि 3 एलिमेंट में से क्या करो, लार्जेस्ट को पिक करो और लार्जेस्ट को कहां भेज दो, उसके रूट में। सिमिलरली ये रिकर्सिवली ये काम करते जाओ, इधर से तीनों में से लार्जेस्ट को पकड़ो ऊपर भेज दो, फिर इन तीनों में से लार्जेस्ट को पकड़ो ऊपर भेज दो, तो ऑटोमेटिकली लार्जेस्ट एलिमेंट आपका टॉप पर चला जाएगा और नीचे भी प्रॉपर्टी जो है फुलफिल होती रहेगी लार्जेस्ट एलिमेंट वाली। सो वेरी सिंपल कि 3 नंबरों में से आपने क्या करना है, लार्जेस्ट ढूंढना है और उसको पेरेंट में भेज देना है। यानी एट एनी इंस्टेंस टाइम हमने 3 एलिमेंट्स को देखना है, किसको, पेरेंट, उसके लेफ्ट किड को और उसके राइट किड को। दैट्स इट। इन तीनों में से लार्जेस्ट को गेट कर लेना है और बाकी हमारा एल्गोरिथम चलता रहेगा, राइट। ओके, अब क्योंकि अरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है और ये वाली हमारी लॉजिकल परसेप्शन है, अब अरे बेस के अंदर सबसे पहली चीज क्या होगी कि जब एलिमेंट आया है आपको क्या चीज वेरीफाई करनी है, कहीं साइज फुल तो नहीं हो गया अरे का। ये तो
मतलब अंडरस्टूड होना चाहिए ना, क्योंकि हम लिंक्ड बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर पे काम तो नहीं कर रहे, ना ही हम एलिमेंट हीप पे क्रिएट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो अरे बन गई है इधर वो हीप पर हो या स्टैक पर हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, अरे का साइज फिक्स हो गया। अब उसके अंदर जो नया एलिमेंट आ रहा है, पहले आप करंट साइज को मैक्स साइज से कंपेयर करें कि क्या जगह अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो एलिमेंट को इंसर्ट कर दें। और एलिमेंट अरे में हमेशा कहाँ इंसर्ट होना है, लास्ट लोकेशन के ऊपर। बाकी काम तो आपने बाद में करना है ना, जो भी करना है, ठीक है। तो पहले तो साइज को वेरीफाई करना है प्रोग्रामेटिकली। ओके, सो इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट एट नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन ऑफ एरे एट इंडेक्स आई। अब ये इंडेक्स आई क्या है, जो लोकेशन आपकी खाली है वहां पर आपने इंसर्ट कर दिया। ओके, जब आपने इंसर्ट कर दिया तो अगला काम क्या करना है, वी नीड टू कंपेयर। जो नया एलिमेंट आया है हमें तो नहीं पता ना कि वो अपनी सही जगह पर आया है, हो सकता है वो सही जगह पर आ गया हो सकता है वो अपनी सही जगह पर ना हो। सो हमने तो जेनेरिक चीज बनानी है ना। सो जो नया एलिमेंट आया है उसको किससे कंपेयर करना है, एलिमेंट हमेशा कहाँ आएगा, एंड पे। तो अगर एंड पे वो आ रहा है तो वो लीफ नोड ही बन रहा है ना, लॉजिकली वो लीफ नोड बन रहा है। तो उसका कंपैरिजन किसके साथ होना है, अपने पेरेंट्स से होना है ना, राइट किड से तो नहीं होना, पेरेंट्स से होना है। तो पेरेंट से जब आपने उसको कंपेयर करना है तो कंपेयर न्यूली इंसर्टेड एलिमेंट विद इट्स पेरेंट। और पेरेंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा, एक लेवल पीछे, और उसका फॉर्मूला क्या था, i-1/2। ठीक है, कंपेयर करो, और कंपेयर करके क्या वेरीफाई करो कि क्या जो नया एलिमेंट आया है कहीं अपने पेरेंट से बड़ा तो नहीं है। सो इफ द पेरेंट ऑफ न्यूली इंसर्टेड एलिमेंट इज स्मॉलर, पेरेंट पे स्मॉल चीज पड़ी तो क्या करना है, जस्ट स्वैप इट। नेचुरली पहले से एलिमेंट तो पड़े होंगे, राइट से कंपेयर करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राइट तो पहले ही अपनी सही फॉर्मेट के अंदर पड़ा होगा। जो नई चीज आई है उसको देखना है ना आपने, वो लेफ्ट पे आई है या कहीं राइट पे आई है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। जो नया आया है उसको आपने उसके पेरेंट से कंपेयर करना है। सो इफ द पेरेंट ऑफ न्यूली इंसर्टेड एलिमेंट इज स्मॉलर, स्वैप देम। ठीक है, स्वैप कर दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपने स्वैप किया, फॉर एग्जाम्पल आपने इसको इसके साथ स्वैप कर दिया कि ये नया एलिमेंट आया था वो अपने पेरेंट से स्वैप हो गया, नेचुरली ऊपर वाली प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो सकती है या नहीं हो सकती, यस इट कैन बी। ओके, अब आप इस चीज को ये समझें कि जो नया एलिमेंट आया था वो ऊपर चला गया, तो एक नया एलिमेंट इस जगह पर आ गया, तो वो नया एलिमेंट अब किससे कंपेयर होगा, अपने पेरेंट से। और फिर वो नया एलिमेंट क्या होगा, अपने पेरेंट से कंपेयर होगा। जरूरी नहीं है कि यहां पर स्वैप हो सकता है कि स्वैप हो सकता है ना हो। क्यों, किस तरह से, देखिए अगर ये स्वैप हुआ लेकिन ऑलरेडी जब आपने इससे कंपेयर किया तो ये वाला एलिमेंट पहले से ही बड़ा था, तो भाई स्वैप करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्टॉप योर एल्गोरिथम, क्योंकि सही कंडीशन में आ गई है आपकी ही। ओके, सो हमें पता नहीं है कि कितनी बार हमने ऊपर जाना है, तो नंबर ऑफ इटरेशन अननोन होंगी अनलेस और अनटिल कंडीशन ट्रू होती रहे। ओके, राइट। सो स्वैप देम एंड मार्क द न्यू पेरेंट पोजीशन। क्यों मार्क करनी है वो मैंने बात यहां पर आपको इलस्ट्रेट कर दी कि जब ये ऊपर जाएगा हो सकता है ऊपर वाली प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाए, तो उससे कंपेयर करें। और ये तब तक पॉप होता रहेगा जब तक ये अपनी सही जगह नहीं चला जाता, नंबर 1। या अब जब यहां पर पहुंच गया है तो इससे ऊपर तो कंपैरिजन नहीं है ना, तो जब आप 0 इंडेक्स पर पहुंच गए हैं तब भी रुक जाए। दैट्स अ बाउंड्री केस कि यहां तो आप 0 इंडेक्स पे पहुंच गए हैं, ठीक है, यहां क्या हो रहा है, अभी भी स्वैपिंग हो रही है, तो वो एंड की कंडीशन बन जाएगी दोनों को मिला के कि एलिमेंट तब तक स्वैप होता रहेगा जब तक आप इंडेक्स 0 तक नहीं पहुंचते, नंबर 1, एंड जब तक न्यू एलिमेंट बिकम्स ग्रेटर देन फ्रॉम इट्स पेरेंट। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपने क्या करना है, टर्मिनेट कर देना है। तो आपका एलिमेंट पॉप होते होते ऑटोमेटिकली कहां पहुंच जाएगा, टॉप के ऊपर। सिंपल एल्गोरिथम, ठीक है। सो क्या करना है जी, इस स्टेप को रिपीट करते जाएं, राइट। सो रिपीट स्टेप 1 until एलिमेंट इज बीइंग स्वैप्ड और इट रीच टू इंडेक्स 0। तो ये चीज मैंने पहले ही आपको इलस्ट्रेट कर दी, राइट जी। सो वेरी सिंपल एल्गोरिथम। ओके, चलिए अब इसको चला के देखते हैं थ्योरेटिकली कि किस तरह से काम करेगा। तो एग्जांपल लेते हैं। सो ये हमारा क्या आ गया जी, फिजिकल पर्सपेक्टिव, और ये हमारा आ गया लॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो पहली वैल्यू अगर आती है हमारे पास, दैट इज 6। तो 6 को आपने क्या किया, इंसर्ट कर दिया नेक्स्ट 0 पर। नाउ दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, और अरे में एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर जगह है, तो पहला एलिमेंट है, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। सिंपली क्या होगा, एल्गोरिथम जो है वो कहां पर होगा, नई पोजीशन क्या है आपकी 0। सो 0 पर आप पहुंच गए,
इसके ऊपर कोई लेवल नहीं है, एल्गोरिथम टर्मिनेट होगा, पहली वैल्यू आपकी इंसर्ट होगी। नेक्स्ट एलिमेंट हमने इंसर्ट किया 8। जैसे ही हमने 8 इंसर्ट किया है, नाउ दिस 8 इज गोइंग टू बी कंपेयर्ड विद इट्स पेरेंट। तो इसका पेरेंट कहां पर है? इससे पीछे। सो व्हाट वाज द फॉर्मूला? i माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो i क्या है जी हमारा? i है हमारा 1, ठीक है। सो 1 माइनस 1 इज 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 0। तो इसका पेरेंट कौन बना? ये वाला। इन दोनों का कंपैरिजन हुआ, ठीक है। अभी i इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है? पेरेंट वो बना, क्या नया आने वाले एलिमेंट जो है वो बड़ा है अपने पेरेंट से? जी बड़ा है, तो क्या करो? स्वैप कर दो। तो ये देखो स्वैप हो गया, ठीक है। 8 ऊपर चला गया, 6 यहां पर आ गया, इधर भी चेंजेस हो गई। अब गौर करें, ये नई पोजीशन है हमारी। नाउ दिस इज आवर न्यू पोजीशन, क्योंकि नया एलिमेंट यहां पर आ गया। सो वी विल कॉल इट कि नई पोजीशन ये बन गई। अब देखिए, क्या i 0 है? यस, द i इज 0। तो उससे पीछे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, उससे पीछे तो कोई लेवल है ही नहीं। वो शुड टर्मिनेट इट, क्योंकि हम कंपैरिजन करेंगे तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि पीछे एलिमेंट है नहीं तो हम आउट ऑफ बाउंड चले जाएंगे। सो आवर एल्गोरिथम शुड स्टॉप एंड यू कैन सी दैट 2 एलिमेंट जो हमने भेजे, हमारी मैक्स हीप हमारे सामने आ गई, ठीक है। और कहां से फिल होना शुरू हुआ? लेफ्ट साइड से। अब इंडेक्स नंबर 2 पे नया एलिमेंट आया विच इज 1, ठीक है। सो नया एलिमेंट आया है 1 इंडेक्स नंबर 2 पर। अब फिर कंपैरिजन किसके साथ करना है? पेरेंट के साथ। इसके साथ कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं, वो तो पहले से ठीक सूरत हाल में पड़ा है ना, वो तो नेचुरल ठीक पड़ा है। कंपैरिजन किससे होना है? हमारा कंपैरिजन होना है आपके नए आने वाले एलिमेंट के साथ, कि कहीं उससे वो बड़ा तो नहीं है जो नया एलिमेंट आया है। तो उसमें क्या होगा? जो नया एलिमेंट हमारे पास आया है दैट इज 1, ये नई पोजीशन है। सो दिस इज NP ओवर हियर, द न्यू पोजीशन इज दिस 1, कि नया एलिमेंट हमारा ये आया है। अब इस इंडेक्स किस पे आया है जी? 2 पे। सो 2 माइनस 1 विच इज 1, 1 ओवर 2 इज 0.5 विच इज 0। तो इसका पेरेंट कौन बना? ये वाला। i अभी 0 पे तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कंपैरिजन हुआ तो क्या नजर आया जी कि 8 जो है दैट इज ऑलरेडी ग्रेटर देन फ्रॉम द न्यू एलिमेंट, ठीक है। सो इज देयर एनी नीड टू रन द एल्गोरिथम? देयर इज नो नीड टू रन द एल्गोरिथम फर्दर, क्योंकि कोई स्वैप हुआ ही नहीं है। और अगर स्वैप नहीं हुआ, वी शुड स्टॉप और हमें यहां पर रुक जाना चाहिए। तो हमारी जो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी है, अगर आप गौर करें तो बिल्कुल ठीक है। तीनों में से लार्जेस्ट एलिमेंट कहां पर पड़ा हुआ है? रूट के ऊपर। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वी विल सिंपली एग्जिट फ्रॉम हेयर। ओके जी। नेक्स्ट एलिमेंट अगर आता है तो क्या है? वो 4 है। वो कहां पर इंसर्ट हुआ? इंडेक्स नंबर 3 पर, और ये लॉजिकली लेफ्ट साइड पर आ गया। ओके। अब क्या होगा? इसका कंपैरिजन किसके साथ होना है? 6 के साथ कंपैरिजन हुआ तो पेरेंट क्या निकला जी? ग्रेटर निकला। कुछ करने की जरूरत नहीं, अगेन वी विल एग्जिट, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करें तो 7 आ गया। 7 इंसर्ट हुआ इंडेक्स नंबर 4 पे। जब 7 इंडेक्स नंबर 4 पर आया है, फिर कंपैरिजन होगा 7 का किसके साथ? अपने पेरेंट के साथ। सो इंडेक्स क्या है जी? 4। तो इसका पेरेंट मालूम करना है विच इज ऑन लोकेशन नंबर 1। सो 4 माइनस 1 इज 3, 3 ओवर 2 इज 1.5। तो ये 1 पे हम पहुंच गए, ठीक है। चाइल्ड जो है वो क्या है? बड़ा है। किससे? अपने पेरेंट से। स्वैप हो जाएगा। तो स्वैप यहां भी हुआ, ठीक है। ये एलिमेंट मूव हो गए अपनी जगह पर, और अब नई पोजीशन हमारी क्या बन गई है? जो ये ब्लू बैक कलर से रिप्रेजेंट हो रही है, ये हमारी नई पोजीशन है। अब ये जो नई पोजीशन है तो i हमारा है 1 के ऊपर। तो क्या i जो है वो 0 पे पहुंच चुका है? नहीं पहुंचा। इसका मतलब अब कंपैरिजन होना है इसके पेरेंट के साथ। तो जब इसके पेरेंट के साथ कंपैरिजन हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट पहले से ही बड़ा है, तो एल्गोरिदम रुक जाएगा, ठीक है। और अब अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी फिर होल्ड हो रही है किसकी? मैक्स हीप की, राइट। नेक्स्ट एलिमेंट आया 3, वो यहां पे इंसर्ट हुआ, ओके, इंडेक्स नंबर 5 पे। सो 5 का पेरेंट क्या है जी? 2, ठीक है। सो 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 ओवर 2 विच इज 2। तो इन दोनों का कंपैरिजन हुआ। जब इन दोनों का कंपैरिजन आपस में हुआ तो 3 बड़ा निकला किससे? 1 से। ये स्वैप हो गया, ठीक है। जैसे ये स्वैप हुआ, वो वहां पर भी आपको चेंज नजर आना शुरू हो गया। अब इसका कंपैरिजन किसके साथ होगा? अपने पेरेंट के साथ,
तो वो पहले से ही सही फॉर्म के अंदर है, तो कुछ नहीं होगा, कोई स्वैप अकर नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो एलिमेंट्स हैं अपनी सही फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमने इंसर्ट किया 5 को, किस इंडेक्स पे? इंडेक्स नंबर 6 पे। अब 5 कंपेयर हुआ किसके साथ? इसके साथ। स्वैप होगा? यस, स्वैप हो गया। 5 यहां आ गया, 3 यहां पे चला गया। अब इसका कंपैरिजन जब अपने पेरेंट से होगा तो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, ये भी रुक जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इंसर्ट हुआ 0, कहां पर? इंडेक्स नंबर 7 पे। अब 0 कंपेयर हुआ अपने पेरेंट के साथ, किसके साथ? 4 के साथ। कुछ फर्क नहीं पड़ना, क्यों? क्योंकि पेरेंट ग्रेटर है किससे? आपके नए आने वाले एलिमेंट से। लूप टर्मिनेट हो गया, हम बाहर आ गए। नेक्स्ट एलिमेंट आया 9। नाउ इंटरेस्टिंग, जब 9 आया है तो अब क्या कुछ होगा? 9 फर्स्ट विल बी कंपेयर्ड विद इट्स पेरेंट। ठीक है, सो इंडेक्स नंबर 8, 8 - 1 इज 7, 7 over 2 इज 3.5 विच इज 3, तो 9 आपका यहां चला जाएगा और 4 यहां आ गया। ठीक है, और ये यहां पर भी उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। ठीक है, अभी कहानी खत्म नहीं, अब ये कंपेयर होगा अपने पेरेंट के साथ। सो 3 - 1 इज 2, 2 over 2 इज 1, ये इंडेक्स नंबर 1, इन दोनों का कंपैरिजन हुआ। 9 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 7, यस, स्वैप अकर हो गया। तो ये देखें यहां पर भी इनकी पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, ऑलराइट। अब यहां पर जब आया तो फिर पोजीशन चेंज हुई है, एलिमेंट यहां पे पहुंचा है। नाउ द 9 इज गोइंग टू बी कंपेयर विद इट्स पेरेंट जो कि रूट पर है। डजंट मेक एनी डिफरेंस, वो रूट हो या कुछ भी हो, कंपैरिजन होगा। सो 1 - 1 इज 0, 0 over 2 इज 0, सो ये पेरेंट है, इन दोनों का कंपैरिजन हुआ तो 9 कहां चला जाएगा? रूट पे। 8 कहां आ जाएगा? यहां पर। ठीक है, ओके, ये देखें पोजीशन भी चेंज हो गई। अब अगला काम हमने क्या करना है जी? अब यहां पर जब हम आए हैं तो ये i जो नया एलिमेंट था वो क्या है? दैट इज ऑन इंडेक्स नंबर 0। ठीक है, सो 0 पर जब हम पहुंच गए वी शुड स्टॉप, यहां कंपेयर नहीं करना, क्योंकि अब इससे ऊपर तो लेवल है ही नहीं। सो i इज इक्वल टू 0 हो गया, सो वी विल टर्मिनेट द लूप और बाहर आ जाएंगे। एंड यू कैन क्लियरली सी दैट के लार्जेस्ट एलिमेंट पॉप हो पे कहां आ गया है? टॉप ऑफ योर रूट। ठीक है, रूट पे आ गया है, तो 9 यहां पर है। बाकी सबसीक्वेंट प्रॉपर्टीज आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल सही नजर आएंगी। ठीक हो गया जी, ओके। नाउ इंसर्ट द नेक्स्ट एलिमेंट। अब 2 इंसर्ट हुआ है, तो 2 कहां पर है? इस जगह पर आया। सो 2 का कंपैरिजन हुआ किसके साथ? 6 के साथ, तो ये ऑलरेडी अपनी सही पोजीशन पर है, तो कोई भी काम हमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये देखें हमारी लॉजिकल परसेप्शन ये रही, फिजिकल परसेप्शन हमारी ये रही, और बिल्कुल सही हुआ है हमारा जो काम था। अब आप वेरीफाई कर लें, यहां से यहां तक देखें इन एलिमेंट्स को, तो इन तीनों में से लार्जेस्ट ये पड़ा हुआ है। फिर आप इस लेवल को चेक करें, यहां पर क्या है जी? 2 ही एलिमेंट थे, तो लार्जेस्ट कहां पड़ा? ये। अब आप इस पर आ जाएं, इन तीनों में देखें तो लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा? ये 5। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इन तीनों को आपने वेरीफाई करना है यहां से यहां तक, तो इनमें से लार्जेस्ट कौन सा? ये वाला। तो प्रॉपर्टी यहां तक ठीक है। अब हमने यहां से यहां वेरीफाई करते हैं, तो यहां देखिए इन तीनों में से लार्जेस्ट 9 है, वो यहां पे पड़ा हुआ है। तो हमारी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी 100% सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, और बेहतरीन तरीका आपके सामने 3 एलिमेंट में से लार्जेस्ट फाइंड आउट करना। ठीक है, और हमेशा काम कहां से हम शुरू करते हैं? कहां से देखना है? सेकेंड लास्ट लेवल से, वहीं पर होगा ना कुछ, सेकेंड लास्ट लेवल से देखना है। लास्ट लेवल पर तो वैसे लीफ होंगे सारे के सारे, तो सेकेंड लास्ट लेवल से हमने काम देखना है ताकि हम पॉप करवा के एलिमेंट्स को वापस लेके जाएं। सो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट एलिमेंट बाय एलिमेंट। अब जरा गौर करें इसकी, अगर हम कंप्लेक्सिटी एनालिसिस करें तो क्या हुआ? हर एलिमेंट से तो कंपेयर नहीं हुआ ये। ठीक है, इनफैक्ट लेवल्स पे चीज गई है। यानी अगर हम 9 को देखें तो 9 यहां आया, फिर पॉप होके इस लेवल पर चला गया, फिर इस लेवल पर, फिर इस लेवल पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसर्शन डिपेंड कर रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है? ट्री की हाइट के ऊपर, नेचुरली, क्योंकि एलिमेंट हर एलिमेंट से कंपेयर नहीं हो रहा, बल्कि वो क्या हरकत कर रहा है? वो लेवल्स को चेंज कर रहा है। और अगर वो स्वैप हो रहा है तो हर स्वैप के ऊपर वो एक लेवल अप होता है, ना कि सारे एलिमेंट से कंपेयर हो।
ठीक है। सो अगर वो हाइट पे जा रहा है तो ट्री की हाइट हमारी क्या है, दैट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, और कंप्लीट बाइनरी ट्री इज सॉर्ट ऑफ अ बैलेंस ट्री, इनफैक्ट इट इज अ बैलेंस ट्री, ठीक है। तो बैलेंस ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसकी हाइट हमारे पास क्या बनती है, लॉग में जा रही है, ठीक है। तो हाइट पे डिपेंड करेगी आपकी कंप्लेक्सिटी इंसर्ट की, ठीक है। सो टाइम कंप्लेक्सिटी, ईच एलिमेंट वुड नीड टू बबल फ्रॉम बॉटम लेवल टू रूट, राइट। सो लेवल चेंज हो रहे हैं ना कि सारे एलिमेंट से कंपेयर हो रहा हो। सो ईच एलिमेंट टेक्स big of h time, which is the height of the tree, where h is the current number of levels in the heap. क्योंकि हाइट किस पे बेस करती है, लेवल्स पे बेस करती है ना। तो डेफिनेटली इट विल टेक big of log of n टाइम। वेरी एफिशिएंट, वेरी एफिशिएंट, ठीक है। सो एफिशिएंट वे के अंदर आपका एलिमेंट पॉप होकर लार्जेस्ट जो है वो रूट पर चला जाएगा। ठीक हो गया, ओके। चलें, अब यहां तक हमने देख लिया। अब हम कोड की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि इंसर्ट का जो कोड है हीप के पॉइंट ऑफ व्यू से एलिमेंट बाय एलिमेंट वो किस तरह से काम करता है, राइट। नहीं जी, ये रहा कोड आपके सामने। अच्छा, इसके अंदर देखिए मैंने साइज़ 10 ले लिया है, जैसे एग्जांपल में लिया था। 10 साइज़ की अरे बना ली है और इनिशियली करंट साइज़ हमारा 0 है। ये मैंने लेफ़्ट ऑफ आई मालूम करने का, यानी किसी नोड के लेफ़्ट किड का एड्रेस मालूम करने का यहाँ पे फंक्शन लिख दिया है, कि राइट मालूम करने का और ये उसका पेरेंट निकालने का, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये फंक्शंस लिखें। देखिए फंक्शन कॉल का ओवरहेड पड़ता है, लेकिन ये वैसे आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिए है। बेहतर ये होगा कि जहाँ भी आपने इनको इस्तेमाल करना है ना, आप यही फार्मूला वहाँ पे लिख के इस्तेमाल कर लें, ताकि फंक्शन कॉल ओवरहेड ना पड़े, आपका फंक्शन जो है, आपकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फास्ट रहे, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि लेफ़्ट कैसे निकालना है, राइट कैसे, पेरेंट कैसे निकालना है। ये पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी और मैंने आपको समझा दिया था कि किस तरह से काम होना है। तो आप सिंपली ये इक्वेशंस लिख दीजिएगा जहाँ पर भी आपने मालूम करना है, ताकि फंक्शन कॉल ओवरहेड ना पड़े। मैंने जानबूझ के इनको कॉल किया है ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा, अब ये कर लिया जी, ये आपके इंसर्ट का फंक्शन है। अब इसमें देख लीजिए इंसर्ट में हो क्या रहा है, हम वैल्यू भेज रहे हैं, क्योंकि अरे मैंने ग्लोबली ले ली है, क्योंकि सिर्फ ये काम करना था तो मैंने ग्लोबल अरे ले ली है। ऑल्दो आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे के अंदर हम ग्लोबल वगैरह के साथ डील नहीं करते, ठीक है। तो जो भी वैल्यू नहीं आई है उसको क्या किया है, इंसर्टिंग अ न्यू आइटम, नई आइटम मैंने इंसर्ट कर दी है। मैंने कोई चेक वगैरह नहीं लगाए, क्योंकि चेक वगैरह लगाना आप लोगों का काम है जब आप सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करोगे या खुद से इंप्लीमेंट करोगे हीप को, इस तरह समझाने के लेवल पर है। यहाँ ज़ाहिर बात है जब भी वैल्यू इंसर्ट होने आए तो बेहतर क्या है जी, पहले आप चेक करें, किस चीज़ को चेक करें कि क्या जगह है या नहीं है, या रिकरेंट साइज़ अगर इक्वल हो चुका है किसके साथ, इक्वल मैक्सिमम साइज़ के विच इज़ 10, तो आपको इंसर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने कोई चेक नहीं लगाए, वो अब आपको पता है, आप खुद लगा सकते हैं, ओके। और नई पोजीशन मैंने कर दी करंट साइज। नई पोजीशन क्या है, यानी जहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट हुआ है, इंडेक्स ऑफ अ न्यू आइटम, ये कमेंट्स पे साथ दिए हुए हैं, और साथ ही साइज़ को एक इंक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि नई वैल्यू आ चुकी है ना, तो इंक्रीमेंट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए वही बात, वाइल, क्योंकि हमें नहीं पता कितना चलना है, क्योंकि दो कंडीशंस पॉसिबल है। पहली तो वो है कि कहीं 0 तक तो नहीं पहुंच गई न्यू पोजीशन में, क्योंकि इंक्रीमेंट होना है, सॉरी डिक्रीमेंट होते कहाँ जाना है, रूट तक, तो कहीं रूट पे तो नहीं पहुंच गए। एंड द वैल्यू ऑफ न्यू पोजीशन शुड बी ग्रेटर देन फ्रॉम द वैल्यू एग्जिस्ट एट द पेरेंट ऑफ इट्स न्यू पोजीशन। तो यहाँ देखिए मैंने वो पेरेंट वाला फंक्शन कॉल किया है। आप चाहें तो बेहतर तरीका तो यही है कि वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख दें, तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो, आपका सॉफ्टवेयर अच्छा काम कर सके। अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बाउंड्री किस देखिए फिर मैंने पहले लगाया हुआ है कि उससे बाहर नहीं जाना। अगर तो ये है तो भाई क्या करो, स्वैप करो, ये लें, स्वैप कर दिया किसको, पेरेंट को स्वैप कर दिया उसके चाइल्ड के साथ। अगर स्वैपिंग हुई है तो हम क्या नोट करते हैं, पेरेंट की पोजीशन। तो ये देखिए नई पोजीशन हमारी क्या हो गई है, पेरेंट वाली पोजीशन। वो बबल अप हो रहा था ना, तो पेरेंट की पोजीशन आ गई, फिर ये वापस जाएगा, फिर वही काम करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये काम करता रहेगा। तो इतना सा ये एल्गोरिथम है, ऑलराइट। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने वही वैल्यूज इंसर्ट करवाई हैं जो हमने वहाँ लेक्चर के अंदर देखी हैं, स्लाइड शो के अंदर, ठीक है। वही वैल्यूज सीक्वेंस में मैंने इंसर्ट करवा दी है, 6, 8, 1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सारी के सारी, ठीक है। और इसको हम चला के देखते हैं कि क्या
हमारे पास वही रिज़ल्ट्स आ रहे हैं जो हमने थ्योरेटिकली बनाए हैं या गड़बड़ हो रही है। अगर तो वही रिज़ल्ट्स आए तो इसका मतलब हमने एल्गोरिथम बिल्कुल ठीक समझा है और ठीक तरह से उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। तो चलिए रन करके देखते हैं। लें जी, ये प्रोग्राम को रन करने का रिज़ल्ट आ गया। सो यू कैन कंपेयर इट कि ये जो हमने काम किया था वो सारे रिज़ल्ट्स भी ऊपर पड़े हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो कंपाइल करके यानी सॉरी रन करके अपने प्रोग्राम का रिजल्ट आया वो भी देख लें, 98576130 4 and 2। तो हमारी इम्प्लीमेंटेशन भी बिल्कुल ठीक है, जो हमने थ्योरेटिकल समझा वो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सो इट्स दैट सिंपल टू बिल्ड अ मैक्स हीप। अब उसको जहाँ पे मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया है उसको अगर आप उल्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, मिन हीप बन जाएगी। और मिन हीप में अगर यही डाटा आप इंसर्ट कर देंगे तो ज़ीरो बिल्कुल शुरू में आ रहा होगा। ठीक है, सो ये मैक्स हीप एलिमेंट बाय एलिमेंट इंसर्ट करने का एल्गोरिथम था जो कि हमने देख लिया है, समझ भी लिया है। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।